पीएम मोदी शुक्रवार को G7 समिट में पोप फ्रांसिस से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया और उम्मीद तो यही की जा रही कि इस बार पोप फ्रांसिस भारत दौरे पर आएंगे। देखिए, पीएम मोदी 87 वर्षीय पोप फ्रांसिस के साथ गले मिले, हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने बातचीत करते हुए नजर आए। पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने साल 2016 और 2021 में भी भारत आने का न्योता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन इस बार भी पीएम मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के इतर वेटिकन के चीफ पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता है। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि पोप फ्रांसिस आते हैं या नहीं, या फिर आते हैं तो कब आते हैं, और अगर वो आते हैं तो हिंदू बहुल राष्ट्र में उनकी ये पहली यात्रा होगी। दरअसल पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, मैं लोगों की सेवा करने और हमारे गृह को बेहतर बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यानी कि पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। साथ ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। वहीं पोप फ्रांसिस ने भी न्योते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर विषय पर आउटरीच सेशन में अपने संबोधन में यह कहा कि एआई का बेहतर इस्तेमाल करना इनमें से प्रत्येक पर निर्भर करता है। आपको ये बता दें कि पीएम मोदी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से मिलने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं। हालांकि पीएम मोदी से पहले पोप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी मिल चुके हैं। पीएम मोदी जब साल 2021 में G20 समिट के लिए रोम के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी और उन्हें भारत आने का बाकायदा न्योता दिया था। साल 2016 याद करेंगे आप, तो पोप फ्रांसिस भारत आने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया किसी कारण की वजह से। पोप फ्रांसिस की बात करें तो अब तक के भारत दौरे पर कभी नहीं आए हैं। भारत का दौरा करने वाले अंतिम पोप जॉन पॉल द्वितीय थे, जो एशिया में चर्च पर एक पोप दस्तावेज जारी करने के लिए 1999 में दिल्ली आए थे। मोदी से पहले पोप से मिलने वाले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने साल 2000 में वेटिकन में जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की थी। अब तक भारत में 3 बार पोप का दौरा हो चुका है। भारत आने वाले पहले पोप पॉल वी थे, जो 1964 में इंटरनेशनल कांग्रेस में भाग लेने के लिए मुंबई आए थे। पोप जॉन पॉल सेकंड ने फरवरी 1986 में और फिर नवंबर 1999 में भारत का दौरा किया था। हालांकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत का दौरा नहीं कर पाए हैं, मगर वो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा एक बार कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पोप को भारत आने का न्योता इतना आखिर अहम क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी वाला देश है। भारत में रोमन कैथोलिक की संख्या करीबन 20 मिलियन से अधिक है। ईसाई धर्म भारत में हिंदू और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, फिलीपींस के बाद भारत ही एशिया का वो देश है जहां कैथोलिक की आबादी सबसे ज्यादा है, और इस लिहाज से देखा जाए तो पोप का दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके आने से ईसाई और पादरियों में एक खुशी की लहर होगी। भारत की आबादी का ये करीबन 1.5% है। देखिए, भारत के चर्च और पादरी भी लंबे वक्त से पोप की राह देख रहे हैं। पादरियों ने कई बार पीएम मोदी से पोप को भारत आने का न्योता देने की गुहार वो पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन अगर इसका सियासी नजरिया देखा जाए तो पोप फ्रांसिस अगर भारत आते हैं तो ये मोदी की सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत नहीं आए। भारत में अक्सर ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनका भारत आना कई परसेप्शन को तोड़ सकता है। बीते कुछ सालों से भारत आर्थिक रूप से आगे तो बढ़ रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। पोप के भारत आने से दुनिया को एक संदेश जाएगा। पोप यूरोपीय देश के साथ साथ ईसाई बहुल देश में केवल धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। ऐसे में उनके भारत दौरे से इंडिया की जो एक ग्लोबल इमेज है और वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और केरल में ईसाई वोटर्स की संख्या करीबन 20% है। ऐसे में अगर पोप भारत दौरे पर आते हैं तो इसका एडवांटेज केरल चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही उनके भारत दौरे से यह भी संदेश आएगा कि मोदी सरकार ईसाई समुदाय के प्रति कितनी संजीदा है।